हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पढ़ते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। एक क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाता है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद क्या कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यदि आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। और 4 संख्या में से कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। वेदों की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद होते हैं। और सबसे प्राचीन वेद होता है हमारा ऋग्वेद। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता पुराना नाम महाभारत का है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या कहलाती है? जो पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इस तरीके से दिशा बनी होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण की दिशा होती है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में लिखना है कि इतिहास किसे कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। अपने अपने अकॉर्डिंग आप भी लिख सकते हैं इतिहास की परिभाषा कि जो पुराने प्राचीन काल में जो भी घटना घटित हुई उसका लिखित वर्णन ही इतिहास कहलाता है। लिख सकते हैं, प्राचीन काल में जो भी घटना घटित हुई उसको लिखित रूप से विवरण प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें पूछा गया कि पुरा पाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पुरा पाषाण की पहली विशेषता, इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। जो पुरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य का जो जीवन यापन था उसका क्या था? शिकार पर आश्रित थे। दूसरा है, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल की विशेषताएं लिखिए। नव पाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या है? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कुत्तों को पालतू बनाया गया था। और अगला है, कृषि का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और कुत्तों को पालतू बनाया गया था नव पाषाण काल में। अगला, कृषि का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। तारा की परिभाषा है, वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है तथा और जिसे तारा कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे कि सूर्य क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सूर्य क्या है? ग्रह है, तारा है, ये भी उपग्रह है, ये फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे कि सूर्य क्या। हम लोग क्लास के बाद देखेंगे, आप सभी का कमेंट देखेंगे कि आप लोग कौन कौन कमेंट कर रहा है। सूर्य क्या है? आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। परिभ्रमण का अर्थ लिखना 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया ही क्या कहलाती? परिभ्रमण कहलाती है। जब आकाशीय पिंड अपने ही इस अक्ष पर, अपने ही तल पर घूमता है तो उस घूमने की क्रिया जो होती है वही परिभ्रमण काल कहलाती है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आकाश गंगा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। जो ब्रह्मांड है हमारा, उनमें बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। जो तारों ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा कहते हैं। जो तारों के ऐसे समूह को आकाश गंगा कहते हैं।
जो ब्रह्मांड है हमारा, वहां बड़े बड़े समूह में खरबों तारे पाए जाते हैं और तारों के ऐसे समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त भी छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो आकाशीय पिंड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की परिभाषा यदि पूछी जाए तो सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बना है? जो कांसा है हमारा वो किन धातुओं से मिलकर बना है? तो कांसा धातु तांबा और जिंक से मिलकर बना है। जस्ता जिसको बोलते हो, कॉपर और जिंक से मिलकर कांसा बना है, जिसको Co+ Zn बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है? क्षत्रिय किसे कहते हैं? तो जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते हैं और अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं उन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। क्या है? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते हैं, जो शत्रु या दुश्मन होते हैं उनसे युद्ध करते हैं और वो अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, उन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्राचीन 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। तो महाभारत और रामायण ये महाकाव्य हैं, प्राचीन महाभारत भारत के महाकाव्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से प्राप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दुख से भरा है ये सिद्धांत बुद्ध ने कहां से प्राप्त किया? उपनिषद से प्राप्त किया। याद रखिए कि विश्व दुख से भरा है बुद्ध ने उपनिषद से प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? 2019 और 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थकर कौन हैं? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थकार हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बारे में हम एक क्लास आपको डीपली बना देंगे, महावीर स्वामी के बारे में पूरी। आगे पढ़ते हैं, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किनसे संबंधित है? जो अष्टांगिक मार्ग है क्या है और ये किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्माण प्राप्ति हेतु बनाया गया मार्ग है। जो अष्टांगिक मार्ग हमारा गौतम बुद्ध द्वारा निर्माण प्राप्ति हेतु मार्ग बनाया गया था। इसके 8 नियम हैं, इसके 8 नियम हैं। आपको ये 8 नियम याद रखना है क्योंकि वो विकल्पी जो क्वेश्चन बन जाता है कि चार आपको अष्टांगिक नियम दे दिए जाएंगे, 3 दे दिए जाएंगे, 1 नहीं दिया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा अष्टांगिक नियम नहीं है। तो 7 अष्टांगिक नियम है, इसके 8 अष्टांगिक नियम है इसके। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक स्मृति, तीसरा है सम्यक संकल्प, चौथा है हमारा सम्यक वाक और 5वां है सम्यक कर्मांत और 6वां है सम्यक आजीव, 7वां है सम्यक व्यायाम और लास्ट है हमारा 8वां सम्यक समाधि। ये 8 हमारे नियम है, अष्टांगिक नियम है। इनको याद रख लेंगे और इनके नोट्स जरूर कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपको इनके नोट्स एग्जाम के समय बहुत यूजफुल होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? देखो बहुत क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कल की क्लास में हमने बताया था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 वेदों के नाम लिखिए। पहले इसी क्लास के पहले बताया गया था वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और सबसे पुराना वेद जो होता है हमारा ऋग्वेद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सप्त सैन्यों के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए अथवा सप्त सैन्यों की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। तो सप्त सैन्यों में सभी 7 नदियों के बारे में आपको याद रखना है कि सप्त सैन्यों की 7 नदियां कौन कौन सी होती हैं। पहला है सिंधु नदी, दूसरा है सरस्वती नदी,
तीसरा हमारा सतलुज या सतलज नदी, चौथा हमारा झेलम नदी या विस्ताका नदी, और पांचवा हमारा आशकनी या चिनाव नदी, छठवां हमारा पारसनी या रावी नदी, और सातवां हमारा विपाशा या ब्यास नदी। ये सातों नदियों को आपको याद रखना है, क्योंकि सात नदियों में से भी कोई नदी पूछ लिया जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा, तीन तीन नदियों के नाम दे दिया जाएगा, और चौथा जो ऑप्शन होगा आपका, उसमें सप्त नदी में से कोई दूसरी नदी होगी, तो यही पूछा जाएगा कि कौन सी सप्त नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद में अधिकांश मंत्रों में अग्निदेव का वर्णन है, मित्र है, इंद्र है, वरुण है, आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधवकालीन मोहरे हमें क्या जानकारी देते हैं? जो सैंधवकालीन मोहरे हैं वे हमें क्या जानकारी देते हैं? विभिन्न धातु से बनी मोहरे पर भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल में उद्योग हैं, और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। सैंधवकालीन की मोहरे ये जानकारी देते हैं कि जो सिंधु के वासी थे वो एक कुशल कारीगर थे। आपको ये याद रखना है कि जो सैंधवकालीन के जो मोहरे हैं ये जानकारी देते हैं कि सिंधु के जो वासी थे वो कुशल एक कारीगर थे। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वो खगोल शास्त्री कहलाते हैं। खगोल शास्त्री का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखना ही खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? जो राकेश शर्मा प्रथम बार पहली बार ही अंतरिक्ष में गए थे, कब गए थे और किस यान द्वारा गए थे? तो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयुज T2 से 1984 में यात्रा की थी। कब की थी? 1984 में, और यान का नाम क्या था? सोयुज T2 नाम था। उस यान का नाम जो राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष पर, सोयुज T2 यान के द्वारा गए थे, 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? जो पंचायत में कार्य होते हैं उनके 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हमारा ग्राम पंचायत होता है, दूसरा क्षेत्र पंचायत होता है, और तीसरा हमारा जिला पंचायत होता है, और चौथा यदि पूछा जाए, चौथा हमारा मंडल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को बांटने वाली रेखा को हम पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। याद रखेंगे, पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। याद रखेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीके का क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताना है। 2019 और 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। आर्टिका महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप है जो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, आज दोनों ये याद रखना किसके आधार पर छोटा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है? 2019 और 23 में पूछा हुआ है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है? साइबेरिया में स्थित बरखोयास्क नामक स्थान पर सबसे अधिक होता है। कहां पर होता है? साइबेरिया में स्थित जो बरखोयास्क नामक स्थान है वहां पर पृथ्वी पर सूर्यातप सबसे अधिक होता है। सूर्य का ताप बरखोयास्क नामक स्थान पर सबसे अधिक होता है। याद रखेंगे, जो कि साइबेरिया में स्थित है, बरखोयास्क नामक स्थान है, वहां पर सबसे ज्यादा सूर्य का ताप अधिकतम होता है। आगे पढ़ते हैं, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंचायत व्यवस्था में कितने स्तरों पर कार्य होता है? तो पंचायत व्यवस्था में 2 स्तरों पर कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और 2 स्तर यदि पूछा जाए तो कौन कौन से होते हैं? एक ग्राम पंचायत होता है,
एक क्षेत्र पंचायत होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या है, नासा का पूरा नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। नासा का फुल फॉर्म बताना है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखेंगे 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि नासा का फुल फॉर्म बताइए, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वशासन से आप क्या समझते हैं, स्वशासन से आप क्या समझते हैं, स्वशासन या होम रूल का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वशासन इसे ही होम रूल कहते हैं, तो होम रूल का अर्थ क्या है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य के किसी अंग या प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान किया जाता है, उसे स्वशासन या होम रूल कहते हैं। इसमें बताया गया जो राज्य के किसी भी अंग या प्रशासनिक प्रभाग द्वारा किसी शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा प्रदान किया जाता है, उसे हम स्वशासन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखना, 2019 और 23 में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति जैसे सूर्य, अग्नि, जल, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम हैं। मातृ देवी हो गए, पशुपति शिव हो गए, प्राकृतिक शक्ति जैसे सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताना। 2019 और 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर लिखिए। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले देखेंगे, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो सिंधु सभ्यता है ये विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जात के थे, इसमें अभी तक विवाद है। जो सिंधु सभ्यता है इसमें इसके निर्माता किस जाति के थे, इसमें अभी भी विवाद है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि को बताते हैं। जो विद्वान हैं, ज्यादातर विद्वान द्रविड़ को, सुमेर को और आर्य को इनको बताते हैं कि इनके आविष्कारक हैं। आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता में है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इसमें डायरेक्ट इसमें कंफर्म कर दिया गया है कि जो वैदिक सभ्यता थे इनके निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल का भी कहा जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संपूर्ण जो वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी, तो 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 5 अणुव्रत लिखिए। क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के 5 अणुव्रत थे। इनको याद रखेंगे, 5 जैन धर्म के अणुव्रत, 5 अणुव्रत। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था। बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा था। क्या था, अहिंसा था। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, अहिंसा है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि नगर पंचायत 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है, 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम के अध्यक्ष का नाम बताइए। जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं उनका नाम, तो नगर निगम के अध्यक्ष मेयर होते हैं या महापौर कहते हैं। मेयर लिख दीजिए या फिर महापौर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 और 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीछे हमने बता दिया है कि कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में इसका आरंभ माना जाता है। अगला क्या है, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि
मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया यूनानी शब्द का है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हार्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हार्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पैगोडा क्या है? पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। पैगोडा जो है एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं। तो पहला है साक्षरता का अभाव, दूसरा है परंपरागत विचारों का प्रभाव। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन से? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अलग है। राष्ट्रगीत को 65 सेकंड में गाया जाता है, इसको 52 सेकंड में। और राष्ट्रगीत जो है हमारा, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत को 65 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रगान को 52 सेकंड में। और राष्ट्रगान के रविंद्रनाथ टैगोर रचयिता है और राष्ट्रगीत के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोनों याद रखेंगे, इन दोनों के रचयिता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है। जो पृथ्वी हमारे है उस पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। तो वायुमंडल बताया गया है कि ये सबसे अधिक, इसमें क्या होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल होता है और ये अपनी ओर आकर्षण बल के कारण ये सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से जो ये मिलकर बनी है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी लगी और क्लास जो क्वेश्चन आपको बताया गया उस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।